में कई बिंदुओं पर आरोपों की पुष्टि हुई है। अभी मात्र एक ही रिपोर्ट आयोग ने सौंपी है। इसके अलावा ऋषिकेश के सुटरुजिया भूमि घोटाला, 56 जल विद्युत परियोजना के आवंटन में धांधली, महाकुंभ 2010 के आयोजन में वित्तीय गड़बड़ी, आपदा प्रबंधन कार्यों 2010 में हुए घोटाला, ढैंचा बीज घोटाला व केंद्र द्वारा दी जा रही योजनाओं के अनियमितताओं के मामले में भी अभी जांच जारी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही इसमें भी मामलों की रिपोर्ट आयोग जल्द सौंप देगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ कर दिया है कि भाटी रिपोर्ट मिल गई है, इसके अध्ययन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कंपनी मंत्रालय ने मायावती मित्र और परिवार की 125 कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा के सचिव डॉक्टर किरीश सोमैया ने मायावती के भाई आनंद कुमार की बेनामी कंपनियां और 10,000 करोड़ के घोटाले की शिकायत दर्ज कराई थी। मायावती के भाई के अवैध कंपनियों के खिलाफ बीजेपी की मुहिम रंग लाई। 125 कंपनियों के खिलाफ कंपनी मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। किरीट सोमैया ने बताया कि माया सरकार में हुए घोटालों के पैसे इन्हीं कंपनियों के द्वारा मायावती के भाई आनंद कुमार लेन देन में काम लाते थे। हालांकि 125 कंपनियों में 10 कंपनियों का अता पता नहीं है, न ही उनके मालिकों का पता चला है, लेकिन इन कंपनियों से कई 100 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन के मामले सामने आए हैं। किरीट सोमैया ने यह भी बताया कि मायावती के भाई आनंद ने कई कंपनियां 1 लाख रुपए में खरीदकर लगभग 150 करोड़ रुपए में बेच के कैपिटल गेन इनकम दिखाई है। इसके अलावा इन कंपनियों से वायदा कारोबार में भी काले धन की फर्जी लेन देन का मामला सामने आया है। सालों पहले बंद हुई कंपनियों में आनंद कुमार ने फर्जी लेन देन दिखाए हैं। किरीट सोमैया की माने तो अगर ये जांच जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश के राजकोष में लगभग 10,000 करोड़ रुपए वापस आएंगे। उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण स्तर पर पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब केंद्र सरकार के निर्मल पुरस्कार की तर्ज पर सूबे में भी छोटी आबादी वाले तोक को नकद इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल शुरू हो रही है। इस कड़ी में पर्वतीय क्षेत्रों में तोक को पुरस्कृत करने की योजना है। दरअसल पहाड़ों में छोटी छोटी आबादी वाले स्थानों को तोक कहा जाता है। 100% पेयजल आपूर्ति और शौचालय वाली आबादी को इस योजना के तहत 10 से 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति स्वजल योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करने वाले गांवों का चयन करेंगी। सूबे के पेयजल महकमे के प्रमुख सचिव एस राजू का कहना है कि यह पुरस्कार पिछले 3 सालों की प्रगति के आधार पर दिए जाएंगे। पेयजल मंत्री का कहना है कि बेहतर काम करने वाले न सिर्फ छोटे छोटे गाँव बल्कि विभागीय अफसरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार अपने मापदंडों के तहत चयनित गांवों को निर्मल पुरस्कार देती रही है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में एक सराहनीय पहल की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर चोरी के मामले में लेकर इलाहाबाद सहित 5 शहरों में छापेमारी की है। इलाहाबाद में ये छापेमारी रुद्रा बिल्डर्स के यहाँ की है। इनकम टैक्स विभाग ने इलाहाबाद सहित 5 शहरों में जबरदस्त छापेमारी की। इलाहाबाद में इनकम टैक्स अफसरों ने रुद्रा बिल्डर के सिविल लाइन स्थित ऑफिस और नैनी स्थित फैक्ट्री में छापेमारी की। सुबह सुबह ही इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने रुद्रा बिल्डर के ठिकाने पर पहुंच गए। रुद्रा बिल्डर के कार्यालय और फैक्ट्री में इनकम टैक्स विभाग द्वारा चलाई जा रही छापेमारी देर शाम तक जारी रही। बताया जाता है छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग को कई अहम फाइलें मिली हैं। फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने ये छापेमारी कल तक जारी रहेगी। देर रात तक अभी छापेमारी जारी है। गोरखपुर दीवानी कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आज हंगामा उस वक्त हो गया जब अधिवक्ताओं ने एक क्षेत्राधिकारी को जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि दीवानी कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अंदर आज अधिवक्ताओं ने क्षेत्राधिकारी बांसगांव विजय शंकर मिश्रा को जमकर पिटाई कर दी। यह मामला यह था कि अधिवक्ता से और सीओ साहब से बीते दिनों बड़हलगंज में कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसको लेकर अधिवक्ता महोदय तलाश कर रहे थे कि सीओ साहब किस वक्त अकेले मिल जाएं। आज जब क्षेत्राधिकारी बांसगांव विजय शंकर मिश्रा जुडिशियल न्यायालय में अकेले मिले, किसी मामले को लेकर वो जांच में आए थे, उस वक्त अधिवक्ता अपने सहयोगियों के साथ सीओ साहब की जमकर पिटाई कर दी। जब इसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में एसपी सिटी महोदय मौके पर पहुंच गए और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सीओ साहब को अपने कस्टडी में लेकर पुलिस कार्यालय आए। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों की माने तो सीओ साहब की तहरीर पर अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा
कैंट थाने में दर्ज किया गया है। 5 अधिवक्ताओं के साथ कई अधिवक्ताओं के अज्ञात पर मुकदमा पुलिस ने कायम किया है। देखना अब यह है कि पुलिस कब तक उन अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य करती है। अखिलेश सरकार की पुलिस जो वादे करती है मुस्तैदी के, जनता की हिफाजत के, लेकिन वही पुलिस मदहोश है। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां दिन दहाड़े एक पुलिसकर्मी न सिर्फ नशे में धुत होकर तोड़फोड़ करता रहा, बल्कि आम नागरिकों से भी अभद्रता की। अखिलेश सरकार की पुलिस जो खुद को मुस्तैद बताती है और जनता की हिफाजत को लेकर वही पुलिस कई कस्में भी खाती है, लेकिन वो पुलिस मदहोश है, बेसुध है। जी हां, ये मामला है लखनऊ का और उसी आम जनता का जो वोट देकर सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां ठाकुरगंज इलाके में तैनात एक हेड मुहर्रिर नशे में धुत होकर आम जनता को परेशान कर रहा था और वहां मौजूद दुकानों में भी तोड़फोड़ मचा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने समाचार प्लस की टीम को मौके पर पहुंचते हुए देखा, वो होश में आ गया और उसके होश फाख्ता हो गए। वो वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वो हम पर ही भड़क पड़ा और अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जब हमने आला अधिकारियों को दी तो उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये उनके हाथ भी नहीं आया। फिलहाल इसका मेडिकल करा दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिलते ही उन्होंने उस पुलिसकर्मी का मेडिकल कराया, लेकिन फिलहाल मेडिकल होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बुलंदशहर से हरिद्वार कांवड़ लेने आए 4 कांवड़ियों को तेज गति से आ रहे एक डंपर ने कुचल दिया। वहीं एक कांवड़िए की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। 4 कांवड़ियों ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 7 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। डंपर को कुछ दूर पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर सभी की गंभीर हालत को देखते हुए दून अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात में ही मृतकों का पोस्टमार्टम करा दिया। 5 कांवड़ियों की मौत हो गई और 6 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हैं। और मजे की बात तो ये है, जिस जगह ये हादसा हुआ है वो रोडी बेल वाला चौकी से महज 4 कदम की दूरी पर है। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र में क्रांति स्टील फैक्ट्री में एक बॉयलर के माध्यम से एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद क्रांति स्टील फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने कोहराम की स्थिति पैदा कर दी। 2000 लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। न सिर्फ प्रदर्शन किया, मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को बेकाबू होता देख बहराइच के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल को रवाना किया। जैसे ही वो बहराइच की जिलाधिकारी मौके पर पहुंची है, हालात को काबू करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने का भी प्रयास किया। बाद में मिल प्रबंध तंत्र की ओर से जिन लोगों की मौत हो गई है, उन लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाए उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिलाधिकारी किंजल सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में इस चीज की जो भी जांच होगी उसमें देखा जाएगा कि कार्रवाई किस हद तक हो सकती है। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद में सांसद योगी आदित्यनाथ को पुलिस ने हिरासत में लिया। अम्बेडकर नगर जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, पुलिस ने वैशाली एक्सप्रेस से उतारा। डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू। राजा भैया पर है हत्या की साजिश का आरोप। सीएम अखिलेश ने कहा जांच में सीबीआई की पूरी मदद करेगी सरकार। कुंडा में गुंडाराज को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा। बीएसपी ने यूपी सरकार पर लगाए आरोप। राजा भैया को बचाने की कोशिश कर रही सरकार। शामली में लाल बत्ती लगाकर घूम रहे आरएलडी के विधायक, नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, लेकिन शासन और प्रशासन ने साधी चुप्पी। मायावती और उनके परिवार की कंपनियों की जांच करेगा कंपनी मंत्रालय। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाए हैं आरोप। 125 कंपनियों में माया और परिवार की हिस्सेदारी। बहुगुणा कैबिनेट की बैठक में नई आवास और खनन नीति को मंजूरी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स एक्ट को भी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में लड़की के अपहरण की खबर से मचा हड़कंप। बाद में प्रेम प्रसंग का निकला मामला। पुलिस ने लड़की को खोज निकाला। मथुरा में यमुना नदी में पलटी नाव। हादसे के बाद 2 बच्चे लापता। पीडब्ल्यूडी विभाग की नाव में कुल 35 लोग थे सवार। यूपी में नहीं थम रही बलात्कार की वारदातें। ग्रेटर नोएडा में गैंगरेप तो अमेठी में बलात्कार में नाकाम होने पर लड़की को जिंदा जलाया। लड़की की मौत।
और मेरठ में बेटा पैदा न करने पर महिला को घर से निकाला। 3 दिन से घर के बाहर बैठी है महिला, ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार।